हम डिस्कस कर रहे थे एनटीपीसी 2021 की प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। इसी श्रृंखला में ये हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। तो आइए डिस्कस करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि होठों के किनारे किस विटामिन की कमी के कारण फट जाते हैं। हमारे पास चार ऑप्शन है, विटामिन B1, B2, B6 और B12। ठीक है, तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा बी वाला यानी विटामिन B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 की कमी से त्वचा का फटना, होठों के किनारों का फटना या फिर आंखों का लाल हो जाना जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, कद्दू किस विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत है। हमारे पास चार ऑप्शन है, विटामिन ए, विटामिन बी, सी और डी। तो जो कद्दू है, कद्दू, पपीता, गाजर और मछली का तेल, फिश ऑयल, ये सभी के सभी विटामिन ए के सबसे अच्छे सोर्स होते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा गया कद्दू का, तो हमारा आंसर होगा विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए जिसका केमिकल नाम रेटिनॉल है। और अगर हमें भोजन में विटामिन ए की कमी रहती है तो हमें रतौंधी नामक रोग हो जाता है जो कि आंखों से संबंधित है। ठीक है, रतौंधी मतलब रात में अंधे हो जाते हैं, हमें रात में नहीं दिखता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन है। ठीक है, हमें ऑप्शन में अम्ल के रूप में दिए गए हैं विटामिन। ऑप्शन ए है साइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल। ठीक है, तो जो सी ऑप्शन है एस्कॉर्बिक अम्ल, ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ठीक है, बाकी सभी तो आपके अम्ल है, बाकी जो थर्ड वाला है वो विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एस्कॉर्बिक अम्ल एक प्रकार का विटामिन है। और अगर भोजन में हमें विटामिन सी की कमी होती है तो हमें स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। इसलिए हमें इससे बचने के लिए खट्टे फलों का सेवन करना चाहिए। तो विटामिन सी का अच्छा सोर्स कौन होते हैं? खट्टे फल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है। ठीक है, विटामिन ऑफ ब्यूटी किसे कहा जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन है, विटामिन ए, सी, ई और के। ठीक है, तो जो विटामिन ई जो होता है वो हमारी त्वचा और बालों को स्वस्थ रखता है तथा जितने भी विषैले पदार्थ या टॉक्सिन है उनको हमारे शरीर से बाहर निकालता है। इसलिए हम विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन कहते हैं और इसका केमिकल नाम है टोकोफेरॉल। ठीक है, और इसके सोर्स है जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, अंकुरित अनाज है, वो इसके प्रमुख सोर्स होते हैं। तो हमारा आंसर सी सही होगा, विटामिन ई। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, कैल्शियम जो होता है हमारे दांतों के लिए और हमारी हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है, तो वो हमारा विटामिन होता है विटामिन डी। तो विटामिन डी जो होता है, अगर विटामिन डी हम नहीं लेते तो हमें हड्डी संबंधित बीमारी हो जाती है जिसे हम कहते हैं बच्चों में रिकेट्स और वृद्धों में बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। तो हड्डियों को मजबूत रखने के लिए हमें कैल्शियम की आवश्यकता होती है और कैल्शियम हमें मिलता है विटामिन डी से। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग हो जाता है। ठीक है, जब भी हम चावल की पॉलिश करते हैं, पॉलिश किए हुए चावल यानी सफेद चावल, जो हमें सफेद चावल दिखते हैं वो पॉलिश किए हुए चावल होते हैं। ठीक है, जब भी हम पॉलिश करते हैं तो जो चावल की बाहर की जो भूसी होती है वो निकल जाती है और भूसी में पाया जाता है विटामिन B1
और अगर मुझे विटामिन B1 नहीं मिलेगा तो उसी कभी से रोग होता है वेरी वेरी रोग। ठीक है, तो ऑप्शन में कही है क्या? बिल्कुल बी ऑप्शन में है आपका वेरी वेरी रोग। ठीक है, तो पॉलिश किए हुए चावल या फिर बिना भूसी के चावल खाने से हमें वेरी वेरी रोग होता है। इसका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को हार्मोन बी कहा जाता है? हमारे पास चार ऑप्शन है, विटामिन ए, सी, डी और के। ठीक है, हार्मोन मुख्यतः क्या करते हैं? किसी भी चीज को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इन चारों में से विटामिन डी जो है हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। और यही काम एक हार्मोन और करता है जिसका नाम है पैराथायराइड हार्मोन। तो विटामिन डी जो है एक हार्मोन की भांति कार्य करता है, इसलिए हम विटामिन डी को एक हार्मोन भी कहते हैं। तो हमारा सी आंसर सही होगा, विटामिन डी। और विटामिन डी का प्रमुख सोर्स क्या है? सनलाइट यानी सूर्य प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? हमारे पास चार ऑप्शन है, एग्लूटिनिन, कैसीन, मायोसिन और हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो जो दूध होता है, दूध के उजले रंग का कारण या फिर सफेद रंग होने का कारण ये होती है कैसीन नामक प्रोटीन। दूध के सफेद रंग या फिर उजले हुए रंग होने का कारण है कैसीन प्रोटीन। और इस कैसीन प्रोटीन का पाचन करता है रेनिन, जो कि अमाशय से निकलता है। ठीक है, तो दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? हमारा आंसर होगा बी यानी कैसीन। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला है, तेल में असंतृप्त वसाएं होती है, तेल में संतृप्त वसाएं होती है। नेक्स्ट है, तेल का संग्रह आसान है, और डी, तेल सस्ता है। तो ये दो आंसर, जो दो ऑप्शन है, तो हमें बेतुके से दिख रहे हैं, इनका कोई सेंस हमें दिख नहीं रहा। तो हमारा आंसर ए और बी में से कोई होगा। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि संतृप्त और असंतृप्त वसा क्या होती है। ठीक है, तो एक सिंपल सा लॉजिक याद रखना है, असंतृप्त अ से याद रखना अच्छा। ठीक है, तो असंतृप्त वसाएं जो होती है हमारे लिए अच्छी होती है, तो हम ऐसे तेल का सेवन करेंगे जो हमारे लिए अच्छी हो। तो तेल में असंतृप्त वसाएं होती है, इसलिए हम किसका यूज करते हैं? घी की अपेक्षा तेल का। ठीक है, असंतृप्त वसा क्या करती है? हमारे शरीर के अंदर एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है, और जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। जबकि संतृप्त वसा क्या करती है? एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। एचडीएल मतलब हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और एलडीएल मतलब लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो ये दोनों कोलेस्ट्रॉल के प्रकार होते हैं, जिसमें एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है और एलडीएल बेकार। इसका आंसर होगा ए, तेल में असंतृप्त वसाएं होती है, इसलिए हम घी की अपेक्षा तेल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, पूछा है कोलेस्ट्रॉल क्या है? पहला ऑप्शन है, परहरित का प्रकार यानी क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल का एक टाइप है। नेक्स्ट है, क्लोरोफॉर्म का एक प्रकार। नेक्स्ट है, जंतु वसा में उपस्थित बसी अल्कोहल और क्रोमियम लवण। ठीक है, अभी मैंने बताया था कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का क्या है? वसा है। ठीक है, जो हमारे शरीर में दो रूप में पाया जाता है, एक अच्छा और एक बुरा। अच्छे को बोल देते हैं हम एचडीएल, और बुरे को बोल देते हैं हम एलडीएल। ठीक है, तो हमारे शरीर में पाया जाने वाला एक बसी अल्कोहल है, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपको निश्चित तौर पर एग्जाम में मिलेंगे, और आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि आपके एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।